विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो ये वेट बाय वेट परसेंट दे रखा है, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया कि 100 ग्राम सोल्यूशन था, ठीक है, तो उसके अंदर 34.2 ग्राम क्या है, शुगर है, ठीक है। तो देखो पहले वाले की बात कर लेते हैं, 34.2 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। तो अब सोलवेंट का वेट कितना हो जाएगा, ठीक है, और मोल्स कितने हो जाएंगे शुगर के, .1 मोल, ठीक है। ऐसे ही 18 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, 100 माइनस 18, ठीक है। और मोल कितने हो जाएंगे ग्लूकोज के, सॉरी मोल ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे, 18 अपॉन 180 यानी 0.1, ठीक है। ऐसे ही मैं थर्ड वाले की बात कर लेती हूँ, इधर ही कर लेते हैं। तो वेट ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 6, और मोल्स कितने हो जाएंगे यूरिया के, गिवन मास अपॉन मोलर मास 60 होता है 0.1। मोल देखो सबके सेम है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है डेल टीबी, जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका टीबी ज्यादा, आई इन सबका 1 है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यानी केबी और एम मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होती है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, के भी सबका सेम है, मोल सबके सेम है, ठीक है। तो डेल टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, यानी जिसका मास सबसे कम उसी का डेल टीबी ज्यादा, तो मास सबसे कम किसका होगा, इसी वाले का होगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा 100 में से यही घटा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा, शुगर का, शुगर का जो सोल्यूशन है उसी में सोलवेंट का मास सबसे ज्यादा होगा, तो उसी का टीबी क्या होगा, सॉरी शुगर वाला जो सोल्यूशन है उसी के अंदर मास ऑफ सोलवेंट सबसे कम होगा, तो उसी का टीबी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका टीबी ज्यादा उसी का टीबी, सॉरी जिसका डेल टीबी ज्यादा उसी का टीबी ज्यादा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही है 29 का।